तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। ऋग्वेद आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद को माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, भारत का पहला विश्वविद्यालय था। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, मौर्य राजवंश का संस्थापक था। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। 261 ईस्वी में इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक आपका किसने लिखा था? यह लिखा था चाणक्य ने। किसने लिखा था? चाणक्य ने। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था। जो चाणक्य थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और ये गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, अशोक के शिलालेख कौन लिपि में थे? तो अशोक के शिलालेख आपके मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में थे। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख थे। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, शून्य के खोजकर्ता थे। तो शून्य के खोजकर्ता आपके आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट शून्य के खोजकर्ता थे। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला व्यक्ति था। कौन था? समुद्रगुप्त आपका था। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ आपका श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आर्य शब्द का अर्थ आपका श्रेष्ठ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे? कुल 16 महाजनपद थे। आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही। कुल 16 महाजनपद थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। मेगास्थनीज आपका यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, जिसको उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने, किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, हर्षचरित्र किसने लिखा था? आपका बाणभट्ट ने लिखा था। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर शुरू किया था। कौन शुरू किया था? अकबर शुरू किया था। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। दीन ए इलाही अकबर शुरू किया था 1582 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, मुगल वंश का संस्थापक था। तो मुगल वंश का संस्थापक आपका कौन था? यह था आपका बाबर। कौन था? यह था बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, गज ए सिकंदरी का आविष्कार किया था। तो गज ए सिकंदरी का आविष्कार आपका सिकंदर लोदी ने किया था। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था गज ए सिकंदरी का आविष्कार। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्न में किसने जजिया कर हटवाया था? तो जजिया कर किसने हटवाया था? आपका अकबर ने हटवाया था। किसने हटवाया था? अकबर ने हटवाया था। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। जजिया कर को अकबर ने 1564 में हटवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी बनवाया था। कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी। आपका दूसरा वाला हो जाएगा ऑप्शन सही। शेरशाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। तो चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया है, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ था। यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था।
तो ये रहा हमारा प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।